Hello everyone, today I am going to start last law in that chapter, that is the law of reciprocal properties. Law of reciprocal properties में क्या कहता है या फिर law of reciprocal proportion में क्या कहता है कि when definite mass of an element A combined with two other elements B and C to form a compound. Suppose करो कहता है एक A जो एलिमेंट है उसका definite mass जो है वो B और C के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है, बी एंड सी के साथ रिएक्शन करता है और कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है. देयर कंबाइनिंग मासेस आर इन सेम प्रोपोर्शन, यानी जो ए जो कंबाइंड हो रहा है बी और सी के साथ, इसमें ए का जो मास होगा वो हमेशा फिक्स्ड होगा, दोनों में सेम होगा, और उनका जो रेशियो होगा मास का वो भी क्या होगा, सिंपल रेशियो में होगा. यानी हम कह सकते हैं व्हेन डेफिनिट मास ऑफ एन एलिमेंट ए combined with two other elements B and C to form a compound, their combining masses are in same proportion or bear a simple ratio to the mass of B and C, which combines with the constant mass of A. यानी हम अगर इसको सिंपल लैंग्वेज में देखते हैं, इन दैट कंडीशन हम ये कह सकते हैं, सपोज करो ए जो है वो बी के साथ रिएक्शन करके ए बी बना रहा है, ठीक है, और यही ए जो है वो सी के साथ रिएक्शन करके ए सी बना रहा है. तो इसमें जो ए का जो मास होगा वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, दोनों में हमेशा फिक्स्ड होगा, और इनका जो रेशियो आएगा वो हमेशा कांस्टेंट आएगा, रेशियो भी हमेशा सिंपल होल नंबर रेशियो आएगा, और जिसमें ए का जो मास होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा. एग्जांपल देख लो, जैसे सपोज करो मैंने सोडियम लिया, हाइड्रोजन लिया और Cl लिया, जिसमें हाइड्रोजन को मैंने ए मान लिया, सोडियम को मैंने बी मान लिया और Cl को मैंने सी मान लिया. अब देखो ये हाइड्रोजन जो है सपोज करो ए है और इसका मास फिक्स है, ठीक है, ए जो है वो बी के साथ रिएक्शन करके क्या है, यानी सोडियम जो है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके बना रहा है सोडियम हाइड्राइड NaH, ठीक है, और यही हाइड्रोजन Cl के साथ रिएक्शन कर रहा है तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द HCl. अब इन दोनों में अगर हम रेशियो निकालते हैं बाई मास, तो हाइड्रोजन कितना 1, इसका एटॉमिक मास हो गया 1, क्लोरीन का कितना है 35.5, यही होगा ना, और यहाँ Na कितना है 21 है तो 23 इसका मास हो गया, और हाइड्रोजन कितना मास, देखो ये दोनों कंपाउंड तो बने लेकिन हाइड्रोजन का मास इन दोनों में क्या है, सेम है. यानी जब भी ए का जो फिक्स मास होगा वो बी के साथ रिएक्ट करता है तो उसमें भी फिक्स होगा, और सी के साथ रिएक्ट करता है तो उसमें भी फिक्स होगा. यानी और एक चीज़ और देखो, यहाँ पे ये देखो Na जो है वो Cl के साथ, अगर सपोज को इसको हम कांस्टेंट मान लेते हैं तो Na जो है वो Cl के साथ रिएक्ट करके NaCl भी बनाएगा, Na जो है इसके साथ भी रिएक्शन करके हाइड्राइड बना देगा. तो अगर हम इस केस में देखें तो यहाँ पे सोडियम NaCl जब बन रहा है, तो अगर हम इसको ए मान लेते हैं Na को, तो यहाँ पे 23 और ये 35.5 हो जाएगा क्लोरीन का, और यहाँ पे NaH बनेगा तो NaH में क्या होगा 23, ये हो जाएगा H, तो यानी यहाँ पे सोडियम का क्या हो जाए, मास फिक्स हो गया, ठीक है. तो यहाँ पे अगर अलग अलग कंपाउंड दो अलग अलग एलिमेंट के साथ कंबाइंड होकर अलग अलग कंपाउंड बना रहे हैं तो भी ए का जो मास होगा उसका मास हमेशा फिक्स्ड रहेगा, उसका मास कभी भी चेंजेस नहीं होगा, उसका रेशियो पे हमेशा फिक्स होगा. एग्जांपल देखो मैंने यहाँ पे और एक्सप्लेन किया है, हमने सपोज करो हाइड्रोजन को हमने ए मान लिया, हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो अलग अलग कंपाउंड एलिमेंट के साथ फॉर्म कर रिएक्ट करके कंपाउंड बना है जिसमें हाइड्रोजन का मास फिक्स है. तो यहाँ पे देखो सोडियम हाइड्रो HCl बन रहा था, HCl बना, तो इन केस ऑफ सोडियम हाइड्राइड लिया तो सोडियम का कितना पार्ट पार्टिसिपेट है, कितने ग्राम पार्टिसिपेट कर रहा है 23, क्योंकि एटॉमिक मास 23 है. हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 था तो इसका कितना पार्ट है 1 पार्ट पार्टिसिपेट. इसी तरह के HCl में क्या हो रहा है, Cl का कितना पार्ट 35.5 पार्टिसिपेट कर रहा है. हाइड्रोजन देखो इन दोनों में हाइड्रोजन का मास क्या है, सेम है, यानी लॉ ऑफ रेसिप्रोकल लॉ को फॉलो कर रहा है. इसी तरह अगर हम सोडियम Na को अगर कंसीडर कर लें तो Na में क्या हो रहा है, Na क्या कर रहा है Cl के साथ रिएक्शन कर रहा है, Cl के साथ कर रहा है तो NaCl बना रहा है. इन विच कंडीशन जब NaCl बना तो Na का कितना पार्ट हुआ 23 पार्ट हुआ, और Cl का कितना 35.5, यानी दीज आर सेम पार्ट विच कंबाइंड विद 1 पार्ट ऑफ द हाइड्रोजन इन NaH एंड HCl. यानी इसमें क्या हो रहा है, 1 एलिमेंट का जो मास है वो हमेशा कांस्टेंट रह रहा है. दैट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन. लॉ ऑफ, इसे कहते हैं हम लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन.